त्रिपाठी जी खूब बधाई हो, ढेर बधाई हो। लोग कह रहे हैं कि ऐसी जन्मपत्री किसी की रही नहीं आज तक भारत में नेता की, जैसी नीतीश बाबू के ग्रह गोचर है। आज तक 75 वर्षों में कोई आदमी 9 बार सीएम की शपथ ले ही नहीं पाया, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। गिनीज बुक में नाम है। अरे ग्रीन नहीं जाने कौन कौन सी बुक में नाम हो जाएगा भाई। तो मामला ही बहुत ही खैर। फराज किदवई साहब, आपसे बहस शुरू करूंगा। कांग्रेस बिहार में लपेटे में आई और जेडीयू ने ठीकरा उसके सिर फोड़ा कि भाई ये क्षेत्रीय दलों के विरुद्ध मानसिकता की पार्टी है। उसका सदुपयोग सबसे अच्छा समाजवादी पार्टी ने किया। बोले मुकुल वासनिक के यहाँ, सलमान खुर्शीद के यहाँ रोज मीटिंग माटिंग करने से कोई फायदा नहीं, यही है राइट टाइम, तुरंत ठोक दो, खड़का दो। और अखिलेश जी ने बिना कोई देरी किए अनाउंसमेंट कर दिया, बोले 11 सीटें दे दी, सकारात्मक। अब कांग्रेस की पीड़ा ये कि वक्त नाजुक है, सहा भी नहीं जा रहा और कहा भी नहीं जा रहा। फराज साहब। धन्यवाद अमिताभ जी। अभी आपने हमारे बड़े भाई डॉक्टर के त्रिपाठी जी को बधाई दी कि नीतीश जी जो है वो 9 बार मुख्यमंत्री बन गए। ऊपर वाला उनकी उम्र लंबी करे, सेहत अच्छी रहे, वो अभी 19 बार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, क्योंकि 6 महीने में इधर, फिर 4 महीने में उधर। लेकिन अमिताभ जी, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि जो जेडीयू के लोग हैं या जो जेडीयू के जो सांसद थे, उन्होंने नीतीश जी की हाँ में हाँ मिलाई और उनको सही कुछ बताया नहीं। और नीतीश जी को हमें लगता है कि अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 2 नहीं कम से कम 3 टुकड़ों में करेगी लोकसभा के चुनाव के बाद। होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस लेते हैं अमिताभ जी, तो उसमें जो हमारा कोटायर होता है ना, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनकी मेन भूमिका होती है। क्योंकि आप देखिए कि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा था कि वो छोड़ दीजिए, वो विषय हम कल कर चुके, परसों कर चुके कि क्या हो। आज विषय इतना है, कांग्रेस दबाव में आई, उधर राम गोपाल कह के आए थे कि आधी मीटिंग, आधे रास्ते चले, आधे के लिए और बैठकें होंगी। इधर अखिलेश जी ने खड़का दिया, बोले हो गया, चलो खत्म करो, मीटिंग ओवर, 11 दे दी। ये जो लाभ की स्थिति आपको तत्काल प्राप्त हुई, तो ये पहले कांग्रेस थोड़ा नखरा भी कर रही थी। वो 2009 की चिट्ठी लेके बैठ रही थी, कहती थी 2 दर्जन चाहिए, 25 चाहिए, 26 चाहिए, 30 लड़ेंगे। आपने कहा यही है उचित समय, तुरंत 11 दो, विदा करो। अमिताभ जी, ये आप एज अ टीवी एंकर और बहुत एक अच्छे पत्रकार हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लाभ और हानि की। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो देश के 140 करोड़ जनता की लाभ और हानि की ज्यादा फिक्र करता है। हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 11 देगी कि 1 देगी कि 20 देगी, ये हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं अमिताभ जी। और एक अच्छे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी या तेजस्वी यादव जी, वो कपड़े की तरह विचारधारा, टी शर्ट की तरह विचारधारा नीतीश कुमार जी की तरह नहीं बदलते हैं। हमारी एक विचारधारा है, हम लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 से कुशासन चल रहा है उसको हटाने के लिए हम जितने भी इंडिया गठबंधन में दल हैं, पहले 28 से चलिए, नीतीश कुमार जी 27 से चले गए, हम लोग मजबूती से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएंगे। ठीक, बहुत मजबूती से लड़ेंगे, यहां तक तो ठीक है दावा। अब ये दावा नहीं करना चाहिए कि हम सब लोग अडिग हैं चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन में, ऐसा दावा मत करिए। क्यों नहीं कल क्या, अरे फराज भाई रुक जाओ, आपने बात कही, मैं शांत था, आप बीच में कमेंट्री नहीं करो ना, आपकी बात आ गई, दोबारा अवसर आएगा तब फिर अपनी बात कहिएगा। मुझे एक दृष्टांत याद है, केवल नीतीश कुमार को ही हाय मत करो। मनीष हिंदवी, देवीगौड़ा से सपोर्ट विड्रॉ किया केसरी ने, क्या ओल्ड मैन इन हरी जो चला था फ्रेज, ठीक, देवीगौड़ा ने कहा था। अविश्वास प्रस्ताव लाए देवीगौड़ा, रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिताजी मंत्री थे, ये बोलने खड़े हुए, इनने कहा सब लोग समझ लो, जो बात अभी फराज किदवई कह रहे, मुझे उसे भी याद आ गया ये हास्य बोध। रामविलास पासवान ने कहा सब लोग समझ ले, भैया त्रिपाठी जी सुन लेना आप भी गौर से, हम लोग चट्टान की तरह देवेगौड़ा जी के साथ खड़े, कांग्रेस क्या समझती है अपने को, कांग्रेस के आगे झुकेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का। क्या
अगले दिन देवेगौड़ा हट गए, गुजराल बन गए, गुजराल फिर विश्वास प्रस्ताव लेके आए, फिर रामविलास जी खड़े हुए, बोला सब लोग देख लो, चट्टान की तरह हम लोग गुजराल साहब के पीछे खड़े हैं। क्या हमने देखी है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली बेख्याल। अच्छा है महाराज, नीतीश जी कल तक क्या कह रहे थे, वो तो आपसे भी बड़ी बात कह रहे थे कि मरना कबूल है, लेकिन उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब कह रहे सही जगह आ गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने किदवई साहब से निवेदन किया कि ऐसा भी इतना, अब अटारी पे खड़े होके बोलने का वक्त नहीं है, अब कमरे में बोलो। मौसम बदल गया ना नीतीश जी के जाने के बाद। और अगर नीतीश छोटे नेता थे तो कल तक इतना बड़ा क्यों बता रहे थे उनको? त्रिपाठी जी, मैं देख रहा था अखिलेश यादव और जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में साझी रैलियां प्लान कर रही थी, और उसमें यह भी था कि कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे, कांग्रेस मंच पर नहीं रहेगी, नीतीश जी अखिलेश जी रहेंगे। अखिलेश जी रहेंगे। हाँ, उनके लिए फूलपुर से लेके और पडरौना और अंबेडकर नगर कहां लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंसी भी ढूंढना शुरू कर दिया था नीतीश बाबू के लिए। बिल्कुल। अब उनने झंडा डंडा बदल दिया है, मंच माला माइक वही रहेगा, लोगो बदल जाएगा, पहले इंडिया था, अब एनडीए हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार सक्रिय होंगे कुर्मी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए? त्रिपाठी जी देखिए अमिताभ जी, अभी जैसा कि सपा के माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे, देखिए लोकतंत्र में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, परिस्थितियां बनाती हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव था इसलिए वहां से हटे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था बिहार में आरजेडी को लेकर, क्योंकि वो तो था समीकरण, लेकिन हम जिसके खिलाफ लड़के 2005 से आए थे अमिताभ जी, जिस जंगल राज के खिलाफ, वो जंगल राज 2 शुरू हो चुका था। नीतीश जी महीने भर तक किसी से संवाद नहीं किया, और जो बिहार की जनता का फीडबैक था, क्योंकि वो रोज अपना दरबार लगाते थे, और उसी के साथ जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का फीडबैक था, उससे उनको थोड़ा सा बहुत प्रेशर में थे, और उस प्रेशर के कारण ही ये दिक्कतें आई और उन्होंने छोड़ करके किनारा किया। इसलिए ये कहना, और दूसरा सवाल ये है अमिताभ जी, चूंकि मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया क्यों छोड़ी, तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो माननीय नीतीश कुमार थे। पटना में बैठक बुलाई, सारे लोग जितने विपक्षी दल थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इतनी देरी दिखाई। 3 बातें उन्होंने बहुत पहले कह दी थी, पहली मीटिंग में की थी, कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी भी है, हर तरीके से संसाधन उसके पास है, हमारे पास सारे संसाधन नहीं है, लेकिन हमको एकजुटता दिखा करके पूरे मुल्क में प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, कार्बन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक चेहरा बनाना पड़ेगा या कन्वीनर बनाना पड़ेगा, और हमारी ज्वाइंट मीटिंगें शुरू हो जाए, और सीट शेयरिंग तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर दी जाए, ताकि हम इस पैसे वाली पार्टी जो पैसे से मजबूत, उसके यहाँ जो आपके यहाँ उनके यहाँ अनुशासन है, वो जो बूथ तक के हैं, तो हम उससे लड़ने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। वो ताकत सबको मौका मिल जाएगा और सब लोग उससे बड़ी अच्छे तरीके से हम लड़ लेंगे। लेकिन हुआ क्या, आप बताइए कि वहां पे सारे लोग बैठे थे, आरजेडी के माननीय लालू जी बैठे थे, जब ममता जी ने उनके नाम को प्रपोज किया, खड़गे जी का नाम, किसी ने नहीं कुछ कहा। तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जो आदमी सूत्रधार है, जिस आदमी का भारतीय राजनीति में मैं तो कहता हूं ऐसा चेहरा कोई नहीं है, चाहे वो ईमानदारी को लेकर, ठीक है त्रिपाठी, एक सवाल था मेरा, नहीं ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, और मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, कठिन शब्द नहीं सरल शब्द में बात जनता तक पहुंचाता। भाई पहली मीटिंग का सारा खाना खर्चा नीतीश बाबू ने उठाया है, खाना खर्चा हम करें, मौज आप लोगे, ये नहीं चलेगा। ये कहां चलेगा, राजनीति में कौन चलाएगा? सीधी समझ लो भैया, जेब से हम खर्चा कर रहे हैं और मजा पड़ोसी लेगा। ना ना ना, मैं हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं तो बड़ी खरी बात कहता हूं। कमलनाथ ने पैसा खर्च किया, मैं और खुली सुन लो, कमलनाथ ने पैसा खर्च किया मध्य प्रदेश के चुनाव में। मेरी बात से मनीष जी से लेके प्रशांत तक सब सहमत होंगे। उन्होंने खड़गे से लेकर राहुल गांधी किसी की नहीं सुनी मध्य प्रदेश में, बोलना पैसा हम खर्च कर रहे और नेतागिरी आप करोगे, नो नॉट अलाउड। बोले सीडब्ल्यूसी बीडब्ल्यूसी सब ठीक है, लेकिन इधर नहीं चलेगा कुछ।
इधर नहीं चल रहा। माल हम खर्च कर रहे हैं, लिट्टी चोखा नीतीश बाबू बनवाए, जहाज वो लगाए, टेंट तंबू सामियाना सजाए, और आप लोग बाद में उन्हीं को किनारे कर दिए, कैसे चलेगा। खैर मनीष हिंदवी साहब, मसला वही गंभीर, नीतीश जी का जाना एक तो नैरेटिव को ध्वस्त करता है कि हम सब एक हैं, मजबूती से एक हैं, एक नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव, भाजपा बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक यहां खत्म हो गई। क्या वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया? महाराष्ट्र में तो विकलांग हो ही गया था नैरेटिव, बिहार में बिल्कुल ही अनुलोम विलोम हो गया नैरेटिव, ठीक। दूसरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया, जो मुख्य हथियार था आपका लड़ने का। बताया जाता था कि भाई इतनी सीटें हैं इन चारों राज्यों में, भाजपा क्या करेगी। अकाली और भाजपा में रिश्ता बन गया, उसका अनाउंसमेंट होना है। कर्नाटक में जनता दल देवेगौड़ा जी से हो गए हेली मेली, वो अयोध्या तक घूम आए देवेगौड़ा जी इस उम्र, बताइए 4 लोग पकड़ के ले गए थे, इतना रिश्ता वो प्रगाढ़ हो गया है। महाराष्ट्र में आधे पवार हो गए, आधे उद्धव रह गए। अभी तो इम्तिहान में बैठेंगे तो पता लगेगा आधा भी बचा कि नहीं। और बिहार में तो, और इसका फायदा आप कमजोर हो रहे हैं, तब आपको नैरेटिव ये बना दिया गया आपके पूर्व सहयोगियों के द्वारा ही कि कांग्रेस एंटी रीजनल फोर्सेस है, एंटी रीजनल लीडर्स है। और इसी का फायदा ये उठाया समाजवादी पार्टी ने, यही वक्त है, यही सही वक्त है के तहत बोले 11 सीटें तुरंत देके इनको सार्वजनिक कर दो, ट्वीट डाल दो, ताकि बाद में चिक चिक खत्म। मनीष जी, क्या ऐसी स्थिति से आपको लग रहा है कि नुकसान हो गया? देखिए अमिताभ जी, आपने कई सवाल एक साथ उठा दिए। मैं अगर आप अनुमति देंगे 3-4 मिनट का समय देंगे तो मैं एक एक करके अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा जी। देखिए अमिताभ जी, ये सियासत है, यहाँ पर हर विचारधाराओं का खेल है। विचारधारा, एक विचारधारा है जो भाजपा और उसके सहयोगियों के साथ है, एक विचारधारा कांग्रेस की है। हमें लगता है कि इस देश में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पिछले 75 सालों में जो चीजें एस्टेब्लिश की गई थी, जो संवैधानिक संस्थाएं एस्टेब्लिश करी गई थी, उनकी जो स्वायत्तता है वो खतरे में है, ये हमें लगता है। इस बात को लेकर इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि नीतीश कुमार जी और तमाम लोगों ने और सब लोगों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन की बात सोची थी। हालांकि गठबंधन यूपीए उसके पहले भी था, लेकिन सोचा गया था नया नैरेटिव सेट किया जाए एक बड़ी सोच के साथ। तो एक बड़ी सोच के साथ एक गठबंधन बनाया गया। तो हमने जब बनाया तो जनता के बीच में रख दिया कि इस गठबंधन का मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस ये है कि हमें संविधान बचाना है, फांसीवादी ताकतों को रोकना है। अब इस लड़ाई में जो लोग निकल कर जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, नीतीश कुमार जी गए तो कहीं ना कहीं तय है ना साथ में वापस मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ही चले गए ना। तो वो जो अभी जनता तय करेगी, ये हम आप नहीं तय करेंगे, ये जनता तय करेगी कि नीतीश कुमार का स्टैंड सही था या गलत था। मैं अगर आज यहाँ कह दूं कि हाँ नीतीश कुमार छोटे नेता है तो मैं गलत हूं? नहीं, ठीक है, वो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 साल से वहां पर रहे, तो मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी जनता तय करेगी कि आज हमारा स्टैंड सही है या नीतीश कुमार का स्टैंड सही है, तो उन्हें तय करने दीजिए। रही बात गठबंधन की कमजोरी की, तो मुझे नहीं लगता, हमने कहा हम एक विचार के साथ चले थे, आज भी उसी विचार पर, और कल तक जो लोग उस विचार। मनीष भाई ये तो ठीक बात आपने कही, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं बड़ा प्रैक्टिकल बात। इसी भीड़ धपसट में जैसे होता ना, बत्ती गई, कोई मेला चल रहा, बत्ती गई, पड़ोसी ने पड़ोसी की चपत मार दी, बत्ती आई, दूर खड़ा हो गया। वैसा ये अभी तक सुन रहे थे, बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, सुन लो, अपने लिस्टें दी जा रही हैं। अखिलेश जी ने घोषणा कर दी, बोले 7 जयंत को दी, 11 इनको दी, कांग्रेस को नमस्ते चलो। ये क्या उसी का दबाव का परिणाम है बिहार एपिसोड का? देखिए, मैंने कहा ना, अपनी बात कही ना, बात जो भी हो रही है, बात लगातार हो रही है। नीतीश कुमार जी खुद उस बात का हिस्सा रहे हैं। आज उनको क्या सूझा भाई, वो पिछली बार भी बदल कर आए थे, उसके पिछली बार भी बदलते रहे हैं। तो मैंने कहा नीतीश जी की बात नहीं है, हम आपसे पूछ रहे हैं अखिलेश जी ने। मैं बात पूरी कर लूं, बहुत आदर के साथ मैं बात पूरी कर लूं। मैंने इसीलिए कहा ना, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हम आज भी अपने विचार पर हैं। नीतीश कुमार जी गए हैं, उन्होंने पाला बदला है। वो जिस विचार का कह रहे थे कि जिस विचार को लेकर उन्होंने एक गठबंधन खड़ा किया था, खुद ही छोड़कर चले गए। तो कितना उनके अंदर स्टेबिलिटी है, अभी तो जनता को तय करने दीजिए, एक बात। दूसरी बात, जो आपने
यहाँ यूपी की बात करी, जी हाँ, उसमें मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी का ट्वीट है, अगर उसको दोबारा पूरा पढ़ा जाए तो उन्होंने कहा 11 सीटों पर बात फाइनल हो गई है। ये कहीं नहीं कहा गया कि कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर लड़ेगी। बात अभी भी चल रही है, 3-4 दौर, एक बार की बात नहीं हुई, 3-4 दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं बार बार आपके इस चैनल पर ठीक है हिंदवी साहब, ठीक है, अच्छी बात है, मुश्किल काम है। ठीक, हमारे सारे संगठन 80 जिलों पर काम करेगा, 80 लोकसभाओं पर काम करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब सीट शेयरिंग होगी तो बैठकर लंबी वार्ता चलेगी। ठीक है मनीष बाबू, 11 ठीक है, सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है, आरएनडी की 7 सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है, तो और कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, ये थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त लगेगा, ठीक बात। अखिलेश जी, प्रशांत भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें तथ्य सामने रख दूं, जनता भ्रमित नहीं हो। अखिलेश बाबू ने जो ट्वीट जयंत के लिए किया था उसमें केवल 2 लफ्ज बदले, जयंत की राष्ट्रीय लोकदल की जगह कांग्रेस लिखा और 7 की जगह 11, वही ट्वीट दोबारा डाल दी। अरे रुक जाओ भाई, आपसे नहीं लाओ मनीष बाबू, आपके पास दोबारा आएंगे तो आपके पास पूरा अवसर होगा। मेरा तो लोकतांत्रिक मंच है, लेकिन ऐसा नहीं करो, ठीक। और मनीष जी को ये कहने का पूरा अधिकार है कि अभी तो बातचीत जारी है, लेकिन हम लोग भी इसी प्रोफेशन में है 35 साल से, हम लोग भी मिलते जुलते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं चीजों को, कुछ जानकारी भी रखते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी का विषय लॉक हो गया, केस खत्म हो गया। अब वो जयंत की श्रद्धा, वो दिन भर कहते रहे कि बातचीत और जारी है, उसका क्या मतलब? आज अनिल दुबे कह रहे थे और आगे बातचीत जारी, हमको मालूम बातचीत खत्म हो गई, उन्हें दे दी 7, बोले जाओ। कांग्रेस को 11 दे दी, तभी तो कोई विषय लेके आया। अब अजय राय दिन भर झुंझुना बजाएं कि नहीं अभी बहुत गंभीर बातचीत जारी है आदरणीय मुकुल वासनिक जी के यहाँ। अखिलेश यादव मुकुल वासनिक से बात कर रहे हैं, और अब जब कांग्रेस और कमजोर हो गई, गजब कर रहे हो, वो कहेंगे तो उदयवीर से बात करो, मुकुल वासनिक बोले उदयवीर से बात करें, सलमान खुर्शीद बोले सुनील साजन से बात कर लो। फराज किदवई जानते हैं, वो कहेंगे मैं तो बात करूंगा तो राहुल गांधी से करूंगा, बाकी क्या बात, मैंने देते दी 11, इसलिए मैं विषय लेके आया। इसको यूं खारिज नहीं करिए मित्र, मामला गंभीर है, मामला संगीन है। मैंने यही कहा, इम्यूनिटी कमजोर हो तो आदमी संकट में फंस जाता है। कांग्रेस की इम्यूनिटी इस वक्त कमजोर हुई, इसलिए संकट पैदा।